प्रिय साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की। कॉन्फ्लिक्ट हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम जहां भी काम करते हैं, हम जिस भी पोजीशन पर काम करते हैं, जिस भी स्टेटस पर काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते। या तो हम कॉन्फ्लिक्ट को पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करें या कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन करें। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना सरल उपाय है। इसीलिए हमें आज कॉन्फ्लिक्ट को समझना है और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के तरीकों को जानना है। व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? ए कॉन्फ्लिक्ट इज एन intense disagreement that can occur when two or more stakeholders have different opinions or interest। जब एक ही जगह पर काम करने वाले दो या दो से अधिक लोगों की या तो अपने इंटरेस्ट या उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग होती है, वही कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। बहुत सरल सी साधारण सी परिभाषा है और यह हमारे जीवन में सदैव होती रहती है। इसीलिए आइए इसको समझते हैं। और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना है कि हमारे मैनेजर कितना % टाइम अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में लगाते हैं। सबसे अधिक जो टाइम है वह या तो कम्युनिकेशन में या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में लगता है। तो लगभग 24% मैनेजर्स का टाइम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में जाता है। इसीलिए हमें इस टेक्निक को समझकर अपने टाइम को सेव करना चाहिए। आइए एक एक करके समझते हैं। व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस और एट द वर्क प्लेस? क्या कारण है जिनके कारण हमारे वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट स्वयं पैदा हो जाता है? कोई पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी पैदा होता है। वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। कारण क्या क्या है? नंबर 1, पुअर कम्युनिकेशन। हमारा जो संवाद करने का तरीका है वह ठीक नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। दूसरा कारण है अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस। या तो हम दूसरों से या दूसरे हमसे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी कॉम्पिटेंस है, उससे अधिक का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं और वह अनरियलिस्टिक हो जाता है। इस कारण भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। तो ना तो मुझसे कोई करे ना मैं किसी और से करूं। अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज लीड्स टुवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा तरीका है पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम ना तो अपना टाइम मैनेज ठीक से करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। और आज यदि आप देखें तो लगभग 25% टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हर किसी पर्सन के साथ जो वर्क प्लेस पर काम कर रहा है। इसीलिए हमें अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है। दूसरा किस हिसाब से मैनेज कर रहा है यह क्वेश्चन नहीं है। हाउ आई कैन मैनेज माई टाइम इन सेकेंड्स टू सेकेंड्स। नंबर 4 बात करते हैं अनक्लियर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कई बार मैं अपने रोल को या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर नहीं कर पाता। दूसरा कुछ सोचता है, मैं कुछ सोचता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट क्लास इतना हो जाता है कि मेरी परफॉर्मेंस सफर करने लगती है। इसलिए यह बेटर है कि आप अपने रोल को और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखें। नंबर 5 है शेड्यूल्ड प्रायोरिटीज। जो मेरी प्रायोरिटी और दूसरे की प्रायोरिटी जब मैच नहीं करती है तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी प्रायोरिटी को सदैव शेड्यूल करना और उन पर अडियर रहना आवश्यक है। नंबर 6 है पर्सनल रीजंस। कई बार बहुत सारे पर्सनल रीजन से भी अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं या दूसरे की अपने पर्सनल रीजन होने की वजह से मेरी लाइफ में उनका कॉन्फ्लिक्ट क्लैश कर जाता है। आइए अब समझते हैं वाई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इमीडिएटली क्यों करना चाहिए? सबसे पहली आवश्यकता है कि इसके हमें कॉन्सिक्वेंस से बच सकते हैं। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होते हैं? नंबर 1, लो टीम मोरल। मेरी टीम में जितना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा उतनी मेरी टीम का मोरल घटता चला जाएगा। इसीलिए यदि मोरल के टीम
टीम के मोराल को हाई रखना है, तो मुझे अपना कॉन्फ्लिक्ट लेवल नीचे रखना होगा, मिनिमाइज करना होगा। इसीलिए मैं अपनी टीम के किसी भी मेंबर के साथ कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना होने दूं। दूसरा है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट मैनेजर्स अथॉरिटी। जब हम प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हैं तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटीज हैं उनको कॉन्फ्लिक्ट चैलेंज करता है दिस जॉब, तो उन चीज़ों में हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है और हमारी परफॉर्मेंस नेगेटिव होती चली जाती है। नंबर 3 पर आता है इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सनल क्लासेज। व्यक्तिगत क्लास बहुत हो जाते हैं, जो प्रोफेशनल क्लासेज हैं उनसे निकल करके हम पर्सनल क्लास पर चले जाते हैं और हमारी पर्सनल लाइफ भी हिलने लगती है। नंबर नेक्स्ट, लो प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। मेरी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी कम होती चली जाती है। इसीलिए हमें कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की बहुत इमीडिएटली रिजोल्व करने की आवश्यकता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लो क्वालिटी ऑफ वर्क। मेरे काम की क्वालिटी घटती चली जाती है। तो ये 5 बड़े कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंस है। इसीलिए हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की टेक्निक को सीखना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं। सबसे पहली है विड्रॉ और अवॉइड, कि मैं कॉन्फ्लिक्ट में पड़ूं ही ना, लेट इट गो कह दूं या अवॉइड कर दूं, सबसे आसान तरीका है। दूसरा है स्मूथ और एकोमोडेट, कि ये तो जीवन में होता है, चलता है, अप्रोच में चला जाऊं और हर चीज को एकोमोडेट कर लूं तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी रिजोल्व होता है। लेकिन इन सब के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स साथ साथ हैं। तीसरा है कंप्रोमाइज और रिकनसाइल, कि मैं देखूं कहां मैं गलत हूं, कहां सामने वाला गलत है, तो मैं रिकनसाइल करूं या कंप्रोमाइज करूं। चौथा है फोर्स और डायरेक्ट, कि मैं लोगों की अपनी भी दिशा बदलूं, लोगों की भी दिशा बदलूं। बदलाव से, चेंज से भी कॉन्फ्लिक्ट कई बार बहुत जल्दी रिजोल्व होता है। और सबसे जो इफेक्टिव तरीका है वो है कोलैबोरेट या प्रॉब्लम सॉल्व, कि जो भी प्रॉब्लम आए मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजूं। परमानेंट रिजोल्यूशन तभी होता है। तो ये यूनिवर्सल 5 कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की स्ट्रेटेजी हैं। किसको कहां कैसे यूज करना है हम अलग अलग इन 5 को डिस्कस करेंगे और एक एक करके उनकी डिटेल को जानेंगे। मैं इनमें एक बात आपको यहाँ यह और बता दूं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल रहता है। एक है मेरे वर्क की या उस कॉन्फ्लिक्ट की जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, उसकी मेरी लाइफ में या मेरे वर्क में इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा मेरा उस स्टेक होल्डर से रिलेशन क्या है। मैं यहाँ यह भी बता दूं, जहाँ लो इंपॉर्टेंस है, लो रिलेशन है, वहाँ अवॉइड करना हमेशा बेहतर सॉल्यूशन है। दूसरा, जहां लो इंपॉर्टेंस ऑफ गोल है और हाई रिलेशनशिप है, वहां एकोमोडेटिंग दी बेस्ट है। जहां इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ गोल इक्वल है, वहां कंप्रोमाइज करना सदैव बेहतर है। और जहां इंपॉर्टेंस ऑफ गोल हाई है लेकिन रिलेशनशिप लो है, वहां कंपीटिंग या फोर्स या डायरेक्ट करना बेटर है। और जहां हाई इंपॉर्टेंस ऑफ गोल है और हाई रिलेशनशिप है, वहां कोलैबोरेट करना, को क्रिएट करना हमेशा बेटर सॉल्यूशन है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इससे अधिक जानना चाहते हैं तो मेरे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर या कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन पर आगे के वीडियो आप देखिएगा। आज का इस वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छे लगते हैं तो आप अपने मित्रों को भेजें, हमें लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक अवश्य करें।